नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है कि रेलवे की जो वैकेंसीज है वो आ चुकी है। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल बहुत दिनों से चर्चाओं में थी ये वैकेंसी। फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब हम आज की इस वीडियो में फुल डिटेल बात करने वाले हैं। फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक क्या क्या प्रोसीजर होता है उसकी पूरी डिटेल बात करेंगे। आरपीएफ, एसआई की अलग, कांस्टेबल की अलग, क्योंकि दो हैं, दोनों फॉर्म अलग अलग भरने हैं। उसके बाद सैलरी है, सिलेबस है, एज रिलैक्सेशन है, क्वालिफिकेशंस है, सब बात करेंगे क्योंकि क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग हैं। ठीक, तो बहुत ही अच्छे से वीडियो देखना और चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे एसआई की, उसके बाद कांस्टेबल की। ठीक है ना, पहले हम लोग एसआई की बात कर लें। पूरा फिजिकल मेडिकल कैसा क्या होता है पूरी डिटेल ले लेंगे अच्छे से। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसआई की। तो एसआई का नोटिफिकेशन आप देख रहे हो। तो देखिए, हम लोग पहले बात कर ले, हम लोग नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। और ये नोटिफिकेशन किसका है? ये एसआई का है। ठीक है, कांस्टेबल का नहीं है, कांस्टेबल हम लोग आगे बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन जो है एसआई का है। ठीक, एसआई। आप देखिए अच्छे से, ओपनिंग डेट, फॉर्म भरने की डेट कब से शुरू है? तो 15 अप्रैल से शुरू है, 15/4, बहुत अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद क्लोजिंग डेट कब है? तो 14 मई। ठीक है, 14/5/2024, 14 मई को है। तो ध्यान देना है कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म जितना जल्दी हो सके भरवा लो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि फॉर्म में चलो अभी टाइम है, चलो अभी टाइम है, करते करते लास्ट में सर्वर नहीं चलता है। ठीक, और रेलवे का है तो रेलवे दोबारा ऐसा खोलता भी नहीं है फॉर्म की चलो ठीक है रीओपन कर दें। ठीक, तो ध्यान देना है कि जल्दी भरवा लेना है फॉर्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, उसके बाद बात करें, तो देखो एसआई की है और ये पोस्ट लेवल 6 है। ध्यान देना है, लेवल 6 है, मतलब बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है, बहुत हाई फाई पोस्ट है। ठीक, जो इनिशियल पे है वो 35,400 है, मतलब ये मत समझना ये सैलरी है, ये केवल बेसिक पे है। उसके बाद जितना भी कुछ जोड़कर जो बनता है सैलरी, तो लगभग 65-70 हज़ार बनती है लगभग में। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। एज की बात करें तो 20 से 28 साल है। देखिए है क्या, जो जनरली एज होती है वो होती है 18 से 25 साल। ध्यान दीजिएगा, 18 से 25 साल। ठीक, जनरल कैंडिडेट की। लेकिन कोविड 19 के चलते, बहुत अच्छे से समझना, कोविड 19 के चलते देखो ये लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है कोविड 19। ठीक, कोविड 19 के चलते 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है और ये रिलैक्सेशन केवल इसी वैकेंसी में मिला है। अब कोई वैकेंसी में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो 18 से 25 होती थी तो 3 जोड़ देना है, 20 से 25 होती थी तो 3 जोड़ देना है, 20 से 28 हो गई। ठीक, तो ये है आपकी एज काउंटिंग, ये जनरल की है। अब आगे ओबीसी, SC ST जैसे जैसे उनको जो आरक्षण है उनके अनुसार वो बढ़ाते रहना, कोई दिक्कत नहीं। वैकेंसी की बात करें तो 452, 452 वैकेंसी है केवल एसआई में। ठीक है ना, मतलब पूरे भारत से 452 लड़के सिलेक्ट होंगे, 452 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। ठीक, तो ध्यान देना है, यहाँ पर कंपटीशन अच्छा ही रहेगा, कोई लोकल वैकेंसी नहीं है, अच्छी वैकेंसी है तो कंपटीशन भी अच्छा हो। ठीक, तो ये इतने बात समझ गए। आगे बात करें हम लोग, आगे अगर बात करें, ठीक, तो यहाँ पे कोई समझने वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि 1/3 की माइनस मार्किंग है, वो हम लोग अभी सिलेबस पूरा चर्चा करेंगे तो वहां पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इतनी ध्यान रखना है, इतनी चीजें। ठीक, 452 पोस्ट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 से 25 होती थी, लेकिन 20 से 28 कर दी गई है कोविड 19 के चलते। ठीक, SC ST की बात करें तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है ऑलरेडी, तो कुल मिला के 20 से 28 है। अब 5 साल का रिलैक्सेशन है तो वो 20 से 33 साल, 20 से 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी वाले 3 साल की छूट है पहले से। ठीक है, तो ये लोग जो है 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना है, जो भी आप SC ST OBC से जो भी हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो एसआई में क्वालिफिकेशन ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। ठीक, ग्रेजुएशन होना चाहिए। फीस आपकी कितनी है? फीस आपकी 500 रुपये है। और SC ST एक सर्विसमैन फीमेल ये 250 रुपये है, 250 रुपये। और रिफंड हो जाता है जो है ना, 500 में 400 रुपये रिफंड हो जाता है।
और 250 में 250 रुपये रिफंड हो जाता है। तो रिफंड वाला चार्जेस होते हैं इसमें रेलवे में। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है, सही बताऊं तो। ठीक, क्या है, कुछ नहीं है, आपका सीबीटी होगा। ठीक, सीबीटी होगा, उसके बाद आपका पीटी होगा, फिर डीवी होगा, फिर ज्वाइनिंग ले लो, काम खत्म। ठीक है, जैसे जैसे लिखा हुआ है आपका। ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर डीवी होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट निकलेगी और नाम आ गया तो बस सिलेक्शन। अब ये सीबीटी क्या है, पहली चीज बता दूं, इसमें एक ही लिखित पेपर होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, लिखित क्या। सीबीटी केवल एक होता है, ऐसा नहीं सीबीटी 1 होगा फिर सीबीटी 2 होगा, जैसे एनटीपीसी में हुआ था, ऐसा नहीं है। एनटीपीसी में भी लेवल 6 की पोस्ट थी और ये भी लेवल 6 है, तो समझ लो एनटीपीसी के बराबर की पोस्ट है और केवल पेपर एक है। ठीक है, तो 90 मिनट का समय रहेगा, ध्यान देना 90 मिनट का समय रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 120, 120 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न कितने रहेंगे, 120 प्रश्न रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा। 1/3, 1/3 के नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/3 के नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये तो ध्यान रखना है। सिलेबस की अगर बात कर लें, मैं यहीं पर थोड़ा सा सिलेबस बात कर ले रहा हूं। इसमें सिलेबस जो है आपके 3 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, 3 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पार्ट है आपका मैथ का, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद है जीएसजी के। ठीक, मैथ की बात करेंगे तो लगभग आपके 35, मैथ में 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 प्रश्न आते हैं। उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे तो 35 क्वेश्चन, 35 प्रश्न आते हैं। उसके बाद जीएसजीके की बात करेंगे तो उसमें 30 प्रश्न आते हैं, सॉरी 50 प्रश्न आते हैं, तभी तो हुआ 120। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैथ, मैथ में आपके 35 प्रश्न, रीजनिंग में 35 और जीएसजीके में 50। ठीक, ये हो गया 120। तो 120 प्रश्न आएंगे, 90 मिनट का समय होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एक चीज और समझो, एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए एक ही फॉर्म होगा। ठीक है ना, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है। और एसआई में थोड़ा सा अच्छा लेवल आता है, कांस्टेबल में तो बहुत ही नॉर्मल लेवल आता है। मतलब अगर आपने एक मिनिमम पढ़ाई कर ली और फिजिकल थोड़ा सा अच्छा कर लिया तो ये नौकरी आपकी पक्की है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। उसके बाद अगर बात करें, अब आएगा क्या, ये भी देख लो, जैसे अर्थमेटिक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अर्थमेटिक आएगी। अच्छा ध्यान देना, यहाँ मैथ में कई लोग कतराते हैं कि एडवांस आती है, तो एडवांस यहाँ पे नहीं है, एडवांस का पोर्शन बहुत ही कम है, ज्यादा पोर्शन आपका अर्थमेटिक का है ना। अर्थमेटिक लगभग सभी लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे अर्थमेटिक का पोर्शन ज्यादा है, एडवांस का ज्यादा नहीं है। ठीक, और उसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग लगभग सभी प्रश्न रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जीएसजीके की बात करेंगे तो जीएसजीके में सभी कुछ आ गया आपका, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, हिस्ट्री के तीनों पार्ट आ गए, साइंस आ गया, करंट अफेयर आ गया, आर्ट एंड कल्चर आ गया, एग्रीकल्चर आ गया। ठीक, सभी कुछ रहता है इसमें, स्टैटिक पोर्शन आ गया। ठीक है, तो वो भी कैसे करेंगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद फिजिकल देख लें, एक बार पीटी देख ले कैसा क्या है, हाइट वगैरह देख ले, है ना। तो देखो सब इंस्पेक्टर में एक मेल है, तो मेल को 1600 मीटर रनिंग है 6 मिनट 30 सेकंड में, ध्यान देना 6 मिनट 30 सेकंड में। ठीक, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप कितनी है 12 फीट और हाई जंप कितनी है 3 फीट 9 इंच। ठीक, फीमेल की अगर बात करें तो ये सेम है आपका, और बाकी जो 800 मीटर की रनिंग है ये 4 मिनट में है, लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट है। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद हाइट की बात कर लें तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो मेल की हाइट है वो 165 पे 165 होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की बात करें तो 157, 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। लगभग इतनी हाइट होती है। मतलब कुल मिला के अगर आप यूपी कांस्टेबल, जो यूपी कांस्टेबल है उसका देखोगे तो 168 है। ठीक, और एसएससी जीडी वगैरह में देखोगे तो 170 है।
लेकिन ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें 165 केवल 165 हाइट मांग रही है। ठीक। उसके बाद चेस्ट 80 और 85, मतलब पहले 80 फुलाने पर 85 ऐसा है। ठीक है। SC ST की बात करें तो उसी रेशियो में देख लो 160 है, 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल जो SC ST है उनकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो होता आ रहा है अभी तक, जो RPF में होता आ रहा है वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक। ये हो गया आपका। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, PT के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। बस हो गया भैया। बाकी आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट ध्यान रखना कि 452 वैकेंसी। ठीक है। ये हमने किसकी बात कर ली? ये हमने बात कर ली SI। अब कांस्टेबल में कुछ नया है, बिल्कुल नया है। क्या नया है वो देख लें एक बार, है ना। SI कांस्टेबल दोनों देख लें, उसके बाद विस्तार से बात करते हैं क्या दिक्कत। तो देखिए, हम लोगों ने SI देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कांस्टेबल का। ठीक है। ये मेरे पास जो नोटिफिकेशन खुला हुआ है ये है भैया कांस्टेबल का। ठीक। RPF कांस्टेबल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल। ठीक है। तो देखिए सेम है इसका। फॉर्म आपका 15/4 को स्टार्ट है, मतलब 15 स्टार्ट हो चुका है, और 14/5 तक एंडिंग है, जो कि SI में भी है, कोई अलग से नहीं है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इधर देख लें, ये थोड़ा सा चेंजमेंट है यहाँ पे। ये कांस्टेबल का आपका रहता है लेवल 3। अभी हम लोगों ने SI में क्या देखा था? SI में क्या देखा था? लेवल 6। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हाई फाई पोस्ट आएगी। ठीक है। तो कांस्टेबल है तो लेवल 3 की पोस्ट है। जो बेसिक पे है वो 21,700 है, लेकिन बढ़ चढ़कर वो 35-40 के करीब पहुंच जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। 18 से 28 साल 18 से 28 साल, वहाँ 20 से 28 या 18 से 28, क्योंकि कांस्टेबल है। 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ भी है। ठीक है। SC ST OBC, उनको जो पहले से रिलैक्सेशन है उसमें आप 3-3 साल जोड़ते रहना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे अच्छा, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 4208, 4208, ये नंबर बहुत ही अच्छा, 4208। ठीक। ऑल इंडिया वैकेंसी है और 4208, और वहां पे 452। ठीक। SI कांस्टेबल, कांस्टेबल की ज़्यादा है। कांस्टेबल में आपको SI के मुकाबले थोड़ी सी मेहनत कम है, लेकिन SI में मतलब वो जो नौकरी है वो एक स्टैंडर्ड नौकरी है ना। वो एक अलग मतलब भौकाल है उस नौकरी का, सही बताएं तो। ठीक है। ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद अगर बात करें जो अलग है वो चीज़ें, उसके बारे में बात करें तो यही चीज़ें हैं, वही मैंने बताया कि जो एज है वो आपका 1825 है। 1825 थी, लेकिन अब 1828 है, 3 साल रिलैक्सेशन के बाद। उसके बाद SC ST OBC अपने अनुसार देख लेंगे। 5 साल 3 साल जो भी रिलैक्सेशन है उसमें 3-3 साल जोड़ लेंगे। फीस वही 500 रुपये है और 250 रुपये है। ठीक है। जो आपको बाद में रिफंड हो जाती है। ठीक है। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सिलेबस की बात कर लें अगर, ध्यान देना, अगर हम लोग सिलेबस की बात कर लें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें और क्वालिफिकेशंस की बात कर लें, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। केवल 10वीं पास, आप केवल 10th पास होने चाहिए। सोचो 10th पास हो गए और उसके बाद अगर लग गई नौकरी, आराम से 40-45 हज़ार की सैलरी, और ऊपर से वर्दी अलग, है ना। तो वर्दी का जुनून एक अलग ही होता है। अगर यहाँ पे PT की बात कर ले तो मेल में क्या है, 5 मिनट 45 सेकेंड 1600 मीटर है, और लॉन्ग जंप 14 फीट है, हाई जंप 4 फीट है। थोड़ा सा अगर PT की बात कर ले या फिजिकल की बात कर ले तो SI से थोड़ा सा टफ है ना, हल्का सा आ पा रहे। चलिए खैर, हाइट बिल्कुल सेम है, हाइट में कोई अंतर नहीं है। 165 हाइट होनी चाहिए आपकी। UR EWS OBC में, SC ST के लिए 160 होनी चाहिए। फीमेल वही कैटेगरी है, 157 और 152 होनी चाहिए हाइट। ठीक है। SI कांस्टेबल दोनों के सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका DV होगा, उसके बाद आप ट्रेनिंग में चले जाएंगे। 10th पास होना चाहिए जैसा कि लिखा हुआ है, केवल और केवल मैट्रिक पास यानी कि 10th पास होना चाहिए। आप फॉर्म भर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18 साल प्लस एज होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद अगर बात कर लें सिलेबस की, यहाँ पे देखो ये ब्लैंक पेपर मिला तो यहीं पर हम लोग सिलेबस की बात कर लेंगे। सिलेबस दोनों का सेम है। देखो फॉर्म अलग अलग है, ध्यान देना। फॉर्म आपका अलग है, SI अलग भरोगे और कांस्टेबल अलग भरोगे। ठीक है। लेकिन सिलेबस सेम है। सिलेबस में क्या है? मैथ है, रीजनिंग है,
जीएस जीके है। मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जीएस जीके के 50 क्वेश्चन। ये हो गए आपको 120 प्रश्न, 120 प्रश्न, 90 मिनट का टाइम, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग भी है। बस बाकी सब कुछ सेम है। कुल मिला के आपके पास वहां ग्रेजुएशन, यहाँ 10th, बस। और एज अपने अनुसार देख लेना, आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो वहां से आप अपनी एज रिलैक्सेशन देख लेना कैसा क्या है, आप एज में आ रहे हो कि नहीं आ रहे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग तैयारी की। 15 मिनट में मैंने आपको पूरा बता दिया नोटिफिकेशन कैसे क्या होना है। आपके पास ज़्यादा 3 परिणाम नहीं चाहिए पहले फॉर्म भरने में, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी जाके फॉर्म भर के आओ, इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म भर जाए, आपको पूरा फॉर्म मिल जाए, उसको आराम से रख दो घर में, उसके बाद तैयारी शुरू करो। ऐसा नहीं है पहले से तैयारी शुरू कर दो, पहले फॉर्म भरवाइए, फॉर्म जरूरी है। मैंने कई लोगों को देखा है फॉर्म रह जाता है उनका, उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये होता है कि अरे यार फॉर्म परसों भरवा लेते, एक हफ्ते बाद भरवा लेते, और भरवाते भरवाते करते करते लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है और फॉर्म नहीं भर पाते हो, ठीक है। तो फॉर्म पहले भरवा लीजिएगा। तो अब जो है हम लोग बात करें तैयारी के विषय में थोड़ा सा। तो मैंने जैसे बोला आप पहले फॉर्म भरवाओगे, उसके बाद एसआई और कांस्टेबल 2 वैकेंसीज है आपके पास, एसआई और कांस्टेबल। अब आप क्या करोगे, देखो समझो बात, अगर आपकी एज है दोनों में, मतलब एसआई में भी है और कांस्टेबल में भी, तो आप दोनों भरोगे, जाहिर सी बात है दोनों भरना चाहिए, ठीक है। और आप कीजिए तैयारी एसआई। एसआई का मतलब है थोड़ा सा हार्ड तैयारी, तैयारी आपकी थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, क्योंकि एसआई में नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है, और वैकेंसी तो मतलब नौकरी तो धाकड़ है ही, भौकाल वाली नौकरी जिसको कहते हैं, ठीक, कानपुर, हमारे कानपुर में भौकाल वाली नौकरी कहते हैं इसको, तो भौकाल वाली नौकरी तो है ही। तो एसआई के लिए सबसे अच्छा है, एसआई की तैयारी करोगे तो कांस्टेबल की अपने आप तैयारी हो जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है। अब तैयारी कैसे करना है, सबसे पहली चीज पेपर कब होगा ये समझ लो। अभी चल रहा है अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल मई, तो मई में तो फॉर्म ही खत्म होंगे, एंड होगा, ठीक। जून, जुलाई, अगस्त, यहां तक आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं होने वाला, ये आप बिल्कुल आराम से समझ लीजिए। एग्जाम आपका अगस्त तक बिल्कुल नहीं होने वाला, अगर हुआ तो अक्टूबर तक जा सकता है, अक्टूबर में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए कोई नोटिस एग्जाम की, लेकिन अभी वो टेक्नीशियन वगैरह का एग्जाम है, तो अभी तो एग्जाम इसका नहीं होने वाला, ठीक। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए तैयारी का, सबसे बेहतरीन तरीका ये होना चाहिए, अभी जो है कोई भी, आप पहले उसको सिलेबस को नोट करिए, आप पहले सिलेबस को नोट करिए एक पेपर पे, A4 साइज के पेपर में, और उसको आप जहां भी पढ़ते हो अपने रूम वगैरह में उसको चिपका दो, ठीक, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, उसको चिपका दो। उसके बाद क्या करोगे, सिलेबस में सबसे पहले आप देखो आपका, आप मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग और जीएस जीके तो ऐसा है कि ये करते करते आता है, ठीक है ना, मैथ रीजनिंग यही आपका स्कोर बनाएगा कायदे से। सबसे पहले आप पीवाईक्यू उठाइए, पीवाईक्यू आरपीएफ के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो एसआई हो चाहे वो कांस्टेबल हो, क्योंकि सिलेबस सेम रहता है, सिलेबस सेम है, ऐसा थोड़ी ना है कि इस बार सिलेबस अलग हो गया है कि मैथ आ गई, रीजनिंग आ गई है, जीएसजी आ गई, सिलेबस वही था, पहले भी है आज भी है। तो आप पहले पीवाईक्यू उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, कायदे से सॉल्व कीजिए। आपको किस में दिक्कत हो रही है, मैथ में दिक्कत हो रही है, बस मैथ को पढ़ना अच्छे से शुरुआत कर दो, जीरो से शुरू कर दो। सही बताऊं, आपने देखा यार मैथ तो मेरी ठीक ठाक है, रीजनिंग में कुछ चैप्टर में गड़बड़ा रहा हूँ, तो आप रीजनिंग बिल्कुल जीरो से शुरू कर दो, मतलब जीरो से मतलब बिल्कुल बेसिक्स। जीएस जीके आपने उठाया, जीएस जीके में बेसिक पढ़िए, बेसिक का मतलब है पॉलिटी जो कभी बदलने वाली नहीं है, उसको पढ़िए। हिस्ट्री कभी बदलने वाली नहीं है, उसके जो प्रमुख युद्ध हैं, प्रमुख संधियां हैं, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो बदलने वाला थोड़ी ना है, उनको आप फिक्स चीजें पढ़ लो। साइंस बहुत अच्छा रोल रहता है, साइंस का रेलवे वाली वैकेंसी में साइंस का काफी अच्छा रोल रहता है, साइंस आप कवर कर डालो। ये वो चीजें हैं जो फिक्स है, तो फिक्स चीजें पहले कवर कर दो। बचा क्या आपका, आपका बचा स्टैटिक, स्टैटिक पोर्शन हो सकता है थोड़ा सा करंट मिला के पूछ ले, करंट अफेयर जी आप थोड़ा आराम से पढ़िए,
क्या दिक्कत है? पहले आप मैथ कवर करो, फिर रीजनिंग कवर करो, उसके बाद जो फिक्स है जीएस जीके में, जो फिक्स चैप्टर है, फिक्स कंटेंट है, उसको कवर करो। पेपर में बैठो, पीवाईक्यू लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, सिलेक्शन हो जाएगा, काम खत्म। कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। ठीक है, सिलेक्शन पाने का यही तरीका होता है। सिलेबस उठाइए, उसके पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू के आधार पर अपनी कमियों को जांचिए, उसमें सुधार कीजिए, सिलेक्शन पाइए, काम खत्म। इधर उधर भटकने से अच्छा है। ठीक, तो ये डिटेल मैंने आपको दी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल। ठीक, नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने है, सभी चीजें आपके सामने हैं, वैकेंसी आपके सामने है, और ये वैकेंसी अब नहीं आने वाली कई साल, ये भी समझ लो। ठीक है, तो मौका अच्छा है, अगर आपकी एज है इसमें तो आप बिल्कुल भरिए, बिंदास भरिए और एक नौकरी ले लीजिए। ठीक, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, उसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।